कि अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर डेविड जैकब्स ने अजीबोगरीब दावे में कहा है कि एलियंस इंसानों का अपहरण कर रहे हैं और खुद धरती पर इंसान के ही भेष में रह रहे हैं। इस सनसनीखेज दावे के समर्थन में भी उन्होंने कई तर्क दिए हैं। ये तर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एक्सपर्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने निधन से पहले ये भविष्यवाणी करके सनसनी फैला दी थी ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत कोई सभ्यता हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे ग्रह के एलियंस कभी पृथ्वी पर आ गए तो हमला करके पृथ्वीवासियों को गुलाम बना सकते हैं। तो फिर क्यों कहा था हॉकिंग ने ऐसा? क्या सच में एलियंस हैं? दोस्तों, अमेरिका के एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि वहां अमेरिकी सरकार ने एलियन को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं, लेकिन यह भी है कि कुछ साल पहले तक तो अमेरिका एरिया 51 के वजूद को ही नकारता रहा। आखिर क्यों, क्या छिपाया जा रहा था वहां? कई लोग ये दावा क्यों करते हैं कि अमेरिका ने एरिया 51 में उड़न तश्तरी का परीक्षण भी किया था। प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री ने इसी साल दावा किया था कि एलियंस 2017 में धरती के करीब आए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अनदेखा कर दिया था। क्या उनका यह दावा सच है? अगर नहीं तो उन्हें ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल दुनिया में दो सबसे बड़े सवाल अभी तक अनसुलझे पहेली बने हुए हैं। पहला सवाल यह है कि मानव की प्रजाति दुनिया में कैसे अस्तित्व में आई। वहीं दूसरे सवाल के रूप में यह पूछा जाता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हालांकि पहली पहेली को लेकर ज्यादा चर्चा भले ही ना होती हो, लेकिन दूसरी वाली को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ऐसे ही एक सवाल की क्या वास्तव में ब्रह्मांड में कोई ऐसी प्रजाति या यूं कहें कि कोई एलियन सभ्यता रहती है जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो या जो हमसे कई सौ साल से ज्यादा विकसित हो। इस सवाल का जवाब में हाँ के उत्तर को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी डॉक्टर डेविड जैकब्स का दावा है कि उन्होंने कई ऐसे लोगों से बात की है जिनको एलियंस ने अगवा किया था और वो बच गए। उनका दावा है कि एलियंस धरती पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो इंसानों का अपहरण करके उनका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ने बहुत सारी जगहों पर फतह किया है और एलियंस भी शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैकब का दावा है कि उनकी बात ऐसे कई लोगों से हुई है जिनका एलियंस ने अपहरण किया था और उन्हें कहा कि वो उनसे भविष्य में काम लेंगे। ऐसे तमाम लोगों ने बताया कि उन्हें क्राउड कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। जैकब्स के बेहद अजीब दावों में से एक ये भी है कि कुछ एलियंस इंसानों की तरह दिखते हैं और वो धरती पर आ चुके हैं। वो इंसानों की तरह ही दिखते हैं और वो सीखते हैं कि उन्हें इंसानों के बीच किस तरह रहना है। वो सुपर ह्यूमन है और वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ ने मार्च 2021 के अंत में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिकी नौसेना ने 20 अप्रैल 2020 को 3 वीडियो जारी किए थे, जिसमें एक UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिकी सेना UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट शब्द के इस्तेमाल की जगह UAP शब्द का इस्तेमाल एलियंस की उड़ती हुई चीजों के लिए करती है। अप्रैल 2020 में एक अनजाना विमान आसमान में तेजी से उड़ता दिखा। कुछ ही देर बाद वो आवाज की रफ्तार से तेज हो गया। आमतौर पर जब कोई लड़ाकू विमान ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ता है तो उसे सोनिक बूम कहते हैं। इस दौरान एक तेज आवाज होती है, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड UFO ने जब सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस घटना को देखकर पायलट भी हैरान रह गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक और डायरेक्टर जेम्स वुल्से ने एलियन से जुड़ा बेहद अविश्वसनीय किस्सा साझा किया था। वुल्से के मुताबिक वो लंबे वक्त से आसमान में रहस्यमयी चीजों के बारे में सुन रहे थे। कई बार UFO जैसी चीजें देखे जाने का दावा लोगों ने किया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो अपने दोस्त के एयरक्राफ्ट से जा रहे थे, तभी अचानक वो 40,000 फुट की ऊंचाई पर रुक गए। पायलट हैरान थे क्योंकि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो स्थिर था और सामान्य विमान की तरह उड़ान नहीं भर पा रहा था। उस दिन से वुल्से का नजरिया एलियंस के प्रति एकदम से बदल गया। विमान में सभी लोग एक दूसरे से बस यही पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस दौरान उनके मन में एलियंस से दोस्ती करने का ख्याल आया था। वुल्से के मुताबिक वो घटना वाकई हैरान कर देने वाली थी, जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। उस दौरान विमान में बैठे सभी लोगों को लग गया था कि ये काम एलियंस का है। तब से उन्हें दूसरी दुनिया में जीवन होने की बात सच लगने लगी। इन सारे किस्सों, इन कहानियों, आपबीतियों और संस्मरणों को दिमाग मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन जिन पर ये बीती उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। तो क्या वास्तव में हमारे साथ ही परिग्रही जीव रहते हैं, बिल्कुल हमारी ही शक्ल अख्तियार करके, ठीक वैसे ही जैसे हम हॉलीवुड की X-Men सीरीज की मूवीज में म्यूटेंट्स को देखते आए हैं। क्योंकि अमेरिका के हाल ही के कदम ने वहीं के वैज्ञानिकों को विनाश का न्योता देने वाली बात बता दी। अमेरिका के एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक मिचियो काको ने चेतावनी दी है कि
हमें अंतरिक्ष में एलियंस से संपर्क नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसे एक भयानक विचार बताते हुए कहा कि एलियंस से संपर्क का मतलब धरती पर शासन के लिए निमंत्रण देना है। मुझे लगता है कि ऐसा करना एक भयानक विचार है। नेक्स्ट वेब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST को लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये मौजूदा वक्त में काम कर रहे हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और सुदूर अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। मिचियो काको ने कहा कि जल्द ही जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी धरती की ऑर्बिट में होगा और हमारे पास देखने के लिए हजारों ग्रह होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि हम एक विदेशी सभ्यता के साथ संपर्क बना लें। लेकिन मुझे लगता है कि एक भयानक विचार है। नासा का यह नया टेलीस्कोप अंतरिक्ष के जीवों यानी एलियन को परेशान कर सकता है। ये अभी तक हमारे अस्तित्व से अनजान है और शायद ये धरती के अनुकूल नहीं होगा। दरअसल ब्रह्मांड में एलियंस के वजूद को किसी भी कालखंड में नकारा नहीं जा सका है, भले ही इनकी व्याख्या हो न पाई हो या किसी भी वजह से की ही ना गई हो। एलियन को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकारों के पास एलियन को लेकर काफी जानकारी है, लेकिन लोगों से छिपाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों और लेखकों का दावा है कि एलियन धरती पर इंसानों के बीच काम कर रहे हैं। एडवर्ड स्नोडन अमेरिका के बारे में काफी सनसनीखेज दावे करते रहे हैं। कहा जाता है कि स्नोडन जब CIA में काम करते थे तब उन्होंने गोपनीय सूचनाओं की चोरी की थी। बाद में इन सूचनाओं को उजागर करने का दावा किया था। इन सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका को टॉल व्हाइट नाम के एलियन से निर्देश मिलता है। ये एलियन की वो प्रजाति है जिसके बारे में दावा है कि इसने नाजियों को प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व सत्ता दिलाई थी। ऐसा दावा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर इन एलियनों ने अमेरिका को काबू करना शुरू कर दिया। अमेरिका के कृषि विभाग ने कुछ ऐसी जानकारियां साझा की है जिससे ऐसा लगता है कि एरिजोना के टोर्नेडो नेशनल फॉरेस्ट में शायद एलियन मौजूद हैं। इनके गुप्त ठिकानों और गतिविधियों को देखने का दावा भी किया गया। साथ ही वहां उड़न तश्तरी देखने की बातें भी सामने आई। अमेरिका के एरिया 51 के बारे में भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी हैं कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद कर रखा है और उन पर वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। एरिया 51 इतना गुप्त था कि खुद अमेरिकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन एलियंस के होने के इनकार करते हुए उसने बताया कि यह अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। निवादा में एक सूखी हुई झील में बसा एक क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने सख्त हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं है। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सका, वरना पहले ये भी नहीं था। अमेरिकी सेना इस जगह की भारी सुरक्षा बल, CCTV और मोशन सेंसर कैमरे के जरिए निगरानी करती है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग बेस बताकर यहाँ पर किसी एलियन के होने या एलियन टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट होने की बात अमेरिका अब तक खारिज करता आया है। लेकिन एलियंस होने की खबरें दुनिया भर से आती रही हैं। रूस के एक राजनेता किरसान इलियोजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि 18 सितंबर 1997 को एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे। इसके बाद एलियन ने उनका अपहरण कर लिया। ये कहानी 2 वजहों से विश्वसनीय मानी जाती है। एक तो इलियोजिनोव के ड्राइवर, मंत्री और सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। दूसरा कारण ये है कि रूस की सरकार भी ऐसा मानती है। वास्तव में रूसी सरकार को तो ये चिंता है कि उन्होंने अगर एलियन के साथ गोपनीय सूचना साझा कर दी तो रूस को खतरा हो सकता है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव कई बार एलियन की मौजूदगी के बारे में कह भी चुके हैं। एक बार उनके मुंह से निकल पड़ा था कि एलियन इंसानों के बीच रहते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पाउल हेलर ने दावा किया था कि एलियन धरती पर आते रहते हैं। उनके मुताबिक इधर कुछ सालों से उनकी गतिविधि बढ़ गई है। दरअसल वो धरती पर परमाणु हथियारों की ओर से काफी चिंतित हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद ने दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका तथा इजराइल के साथ संपर्क है। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि एलियंस की मौजूदगी को भी अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। करीब 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाले हैम इशेद ने कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। प्रोफेसर इशेद जब वर्ष 2011 में रिटायर हुए थे तब इजरायली मीडिया ने उन्हें इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का जनक करार दिया था। उन्होंने अपनी किताब में UFO को लेकर कई सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है। इशेद ने एक शोधकर्ता के हवाले से कहा कि अंतरिक्ष में केवल इंसान ही नहीं, एलियंस भी रहते हैं जो तकनीक और विज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं। इशेद ने इजरायली खबर
ये दियोत अहरोनोत से बातचीत में दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एलियंस के बारे में खुलासा करने वाले ही थे कि परिग्रहियों ने उन्हें रोक दिया। एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक मानवता विकसित होकर उस स्तर तक पहुंच न जाए, जब तक कि हम अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते। ईश्वत ने ये नहीं बताया कि कितने लंबे समय से एलियंस छिपे हुए हैं, लेकिन इतना कहा कि एलियंस के साथ कुछ संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। पृथ्वी की यात्रा करने वाले एलियंस और अमेरिका सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। करीब 100 साल हो चुके हैं तब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगे अब तक अरबों खरबों मील का सफर तय कर चुकी होंगी, मगर एलियन का जवाब अब तक नहीं आया, या फिर आया भी तो उसे बेहद पोशीदा रखा गया। आखिर क्यों? इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसा एलियन ब्रह्मांड में हो ही ना, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंच ही ना रहे, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के दर्जे से आगे न बढ़ा हो। जो भी हो, सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग की उस चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कोई भी सभ्यता जो हमारे संदेश पढ़ रही है वो मनुष्यों से अरबों साल आगे हो सकती है। दुनिया को एलियन सभ्यता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे एलियंस हमें बैक्टीरिया से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे।